10वीं क्लास के मैथ का प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न 4 कह रहा है कि युक्ति विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक तथा b 3 है। b मतलब यहाँ पे देखिए 3q होता है, यहाँ पे देखिए जहाँ से a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे q की जगह m दिया है और 3m+1, इसलिए b का मान हम लोग मान लेंगे 3 और धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे a। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग पहले से जानते हैं फॉर्मूला कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 3 से सही 20 से छोटा होता है। तो यहाँ पे b का मान 3 है, q का q रख दिया जाए तो a बराबर 3q प्लस r, जहां r का मान 0 से बराबर होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। हम 3 से छोटा क्यों कर रहे हैं तो समझ लीजिए। अगर हम किसी संख्या में 3 से भाग करेंगे, जैसे मान लेते हैं 6 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कर देगा यहाँ पे शेषफल कितना है 0। वही हम लोग 7 में भाग करते तो 3 दूनी 6 घट के आता है तो शेषफल होता है 1। फिर 8 में भाग करते तो 3 दूनी 6 घट के आएगा 2 और लास्ट यहाँ देखिए शेषफल आया 0, तब 1, तब 2 और 9 रखते हम तो 3 दूनी नहीं, अब 3 त्रिका 9 जो घट के आ जाएगा 0, कट जाएगा। यहाँ पर शेषफल कितना है 0, 1, 2, यानी 3 से हमेशा छोटा रहा है, 3 से छोटा रहा है अर्थात r कितना है 0, 1, 2। ये किसी भी संख्या का वही तरीका होगा, शेषफल r का मान अधिकतम 2 होगा और न्यूनतम 0 होगा। तो हम लोग प्रत्येक शेषफल को देखा जाए, जब r बराबर 0 हो यानी 0 हो तब a बराबर क्या होगा 3q प्लस 0, यानी 0 जोड़ेंगे तो वो 3q ही रह जाएगा। लेकिन प्रश्न यहीं पे खत्म नहीं होता है, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हम लोग को वर्ग निकालना है। यानी ये जो a आया है 3q उसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो वर्ग होगा a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, यानी 3 कॉमन निकाल कॉमन क्यों निकालना है क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है 3m और 3m+1, यानी 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 अगर कॉमन निकाल जाए उभयनिष्ठ निकाला जाए तो हो जाएगा 3q स्क्वायर और इसको मान लिया जाए m, जो क्वेश्चन उसको मान लीजिए m, तो 3m हो जाएगा और m का मान कितना है तो 3q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि अगर q पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब हम लोग अगला शेषफल को देखा जाए, शेषफल यदि 1 जब r बराबर 1 हो तब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। लेकिन अभी बता रहे थे कि इसका वर्ग ज्ञात, 1 का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर a है हम लोग का 3q और b है 1, तो a का स्क्वायर है 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे b प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसको हल क्या किया जाए तो 3 त्रिका 9 और q का q स्क्वायर, 3 दूनी 6 q प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन निकाल जाए इन दोनों में से, तो 3 कॉमन निकाल 3q स्क्वायर और 3 दूनी 6 यानी 2q प्लस का एक साइड में रखा जाए, अलग रखा जाए क्योंकि एक में से कॉमन निकलता भी नहीं है और सिर्फ भी करना है प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m, जिसको m मान लिया जाए
3m प्लस 1 है तो 1, जहाँ m का मान हो जाएगा 3q² प्लस 2q, ये वाला m का मान होगा, पूर्णांक है। फिर अगला से इसको देखा जाए, जब r बराबर 2 हो तब a बराबर 3q प्लस 2 और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, जानते हैं, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 9q² प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। अब हम लोग 3 को घनिष्ठ निकाला जाए तो देख सकते हैं 4 में से कॉमन नहीं निकलेगा, हाँ, लेकिन 4 को दो तरीका से मैंने अलग अलग तरीका से तोड़ सकते हैं, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 जो हो जाएगा 4। क्यों तोड़े? क्योंकि हम लोग को 3m प्रूफ करना है और 3 को घनिष्ठ करना है, इसमें से 3 को घनिष्ठ कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 3q² प्लस 3 चौका 12 यानी 4q प्लस 3 एकम 3 यानी 1 और प्लस ये बच जाएगा 1, और इसको हम m मान लिया जाए तो 3m प्लस 1, जहाँ m का मान ये सभी संख्या है यानी कोई पूर्णांक है, 3q² प्लस 4q प्लस 1, यही m का मान है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आया हम लोग का 3m, फिर उसी प्रकार है, यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं 3m प्लस 1, और यहाँ देख सकते हैं 3m प्लस 1, यानी कब? जब m पूर्णांक हो, m पूर्णांक हो और m क्या हो? पूर्णांक हो। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यह प्रश्न का हल पूरा हुआ। अगला प्रश्न हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।